हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर चुके थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। आज तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, सेकेंड मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड एंड थर्ड एसोसिएटेड कोलॉइड। तो सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड किसको कहते हैं? तो कोलॉइड्स इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज are large size molecules having high molecular mass are called macromolecular colloids. That is, each molecule is of colloidal size. एक मॉलिक्यूल कोलॉइड के साइज का होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसी को बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। एग्जांपल हो गया इसका प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। जैसे आप प्रोटीन से समझिए, एमिनो एसिड का फॉर्मूला आप जानते होंगे, RCH NH2COOH, ये एमिनो एसिड है। अब इसमें R यहां पे लिख लेते हैं, NH2 यहां पे, NH2 को आप NH और एक और H लिख सकते हैं, ये है NH2। और COOH को आप लिख सकते हैं C≡OOH। इस तरह से दूसरा एमिनो एसिड भी लिख रहे हैं हम, NH2, देखिए NH2 CHRCOOH। थर्ड एमिनो एसिड भी लिख रहे हैं, NH2 CHRCOOH। तो इसमें होता क्या है कि इसका H और OH निकल जाता है और ये CO और NH पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, यानी दो एमिनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CO के साथ NH जुड़ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड से। इस तरह से ये भी इधर दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा और ये भी इधर अगले एमिनो एसिड से जुड़ जाएगा। यानी ये वाला जो पार्ट है ये n टाइम रिपीट होता है, जहां n का वैल्यू मिनिमम 100 होता है। मिनिमम 100 एमिनो एसिड, लार्ज साइज एमिनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं, ढेर सारे एमिनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं, तो जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनता है उसी को प्रोटीन बोलते हैं। यानी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल कितना बड़ा है आप इमेजिन कर लीजिए कि इसका n का वैल्यू अगर आप 100 रख देते हैं तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल एक ही पार्टिकल में है, वो यानी एक ही मॉलिक्यूल है जिसका पार्टिकल साइज अगर 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर के बीच आ जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का साइज, तो उसी को बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल से बना हुआ कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो गया प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। भी होता है मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। अब ये इसका ठीक अपोजिट है, बड़ा साइज के मॉलिक्यूल से बना मैक्रोमोलिकुलर, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल से बना तो मल्टी मॉलिकुलर। कोलॉइड्स इन व्हिच particles of dispersed phase
are made by aggregation of many small size molecules to form colloidal size। मतलब एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा नहीं है कि कोलॉइड के साइज का हो पाए, ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तब वो कोलॉइडल साइज के आ पाएंगे। उन्हीं को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट में क्या होता है, तो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर यानी एसिड। सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला एसिड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2, उसी तरह से सल्फर मॉलिक्यूल का एसिड। एग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म सल्फर सॉल्ट, तो सल्फर सॉल्ट बनाते हैं। एक और एग्जांपल होता है, एक और टाइप होता है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये भी एसोसिएशन से ही बना है, वो भी एग्रीगेशन से ही बना है। एग्रीगेशन और एसोसिएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सम सब्सटेंसेस, अगर दोनों अलग से पूछे तो आप अलग से डिफरेंस लिखने भी आपको आना चाहिए। सम सब्सटेंसेस एक्ट एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स at lower concentration, but they show colloidal properties at higher concentration। These substances are called associated colloids। एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहा जाता है इनको। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड का काम करते हैं उन्हीं कोलॉइड को एसोसिएटेड कोलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल सोप, डिटर्जेंट्स एटसेट्रा का जो फ्लोथ होता है वो एसोसिएटेड कोलॉइड है। पहले इसको लिख लीजिए तो थोड़ा सा इसके बारे में और समझाएंगे, पहले इतना नोट कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। उसमें हम लोग एक टाइप देखे थे एसोसिएटेड कोलॉइड्स और उसका एग्जांपल लिखे थे सोप। अब ये सोप कैसे कोलॉइड बनता है इसको आपको समझना है। सोप का फॉर्मूला आप जानते होंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। फॉर्मूला होता है C15H31 COONA। C15 से लेकर के C17 तक 18 तक जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके सोडियम साल्ट को सोप करते हैं।
अब ये जो C15 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यही है आपका सोप। सोप में दो पार्ट होता है, एक आयनिक पार्ट, ये टूट करके देता है CO माइनस और Na प्लस। इस आयनिक पार्ट को बोलते हैं हेड, और एक नॉन आयनिक पार्ट इसको बोलते हैं टेल। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। अगर ये आयंस में डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी ये जो सोप है इसका जो दो पार्ट है हेड और टेल, तो हेड जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक बता चुके हैं आपको, फिलिक मतलब होता है लविंग, और हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर लविंग होता है, वाटर में रहना चाहता है हेड। और जो टेल होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब आपको बता चुके हैं हेटिंग, अपोजिंग, ये वाटर में नहीं रहना चाहता है। तो हेड वाटर में रहना चाहता है, टेल वाटर में नहीं रहना चाहता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान लीजिए ये डर्ट है, गंदगी है कपड़े में, मान लीजिए आप कपड़े को साफ कर रहे हैं सोप के हेल्प से, तो मान लीजिए ये डर्ट है जो कपड़े में है, ऑयली डर्ट है, तो ये जो टेल है ये चाहता है कि कोई कपड़े वाटर के अंतर्गत कोई ऐसा चीज मिल जाए जो ऑयली सब्सटेंस हो यानी डर्ट हो। ये टेल जो है उस डर्ट के साथ जाकर चिपक जाता है, तेल जाकर के डर्ट के साथ चिपक जाता है और हेड वाटर में ही इस तरह से फैला रहता है। CO माइनस और Na प्लस दोनों रहता है। Na प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप एज्यूम कीजिए कि वहां साथ में है। इस तरह से अगर थोड़ा सा भी सोप लिए हैं तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सोप के। इन सभी मॉलिक्यूल्स के टेल जो है वो जाकर के डर्ट से चिपक जाएंगे और जो हेड है वो इस तरह से फ्री रहेगा वाटर में। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके टेल जाकर के डर्ट से चिपक जाएंगे और जो हेड है वो वाटर में ही रहेगा। टेल जो है वो जाकर के डर्ट से चिपक जाएगा और हेड जो है वो वाटर में ही रहेगा। अब ये काउंट करके नहीं बनाना है आपको, ये इन्फिनिटी रहेंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस रहेंगे और सबके टेल जो है जाकर के डर्ट से चिपक जाएंगे और जो हेड है वो वाटर में ही रहेगा। ये जो बना इसको बोलते हैं मिसेल। मिसेल एक तरह से फ्रोथ है और फ्रोथ क्लोराइड के एग्जांपल में आता है। तो ये क्लोराइड बन गया। पहले ये इलेक्ट्रोलाइट था, एक मॉलिक्यूल था इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन ढेर सारे मॉलिक्यूल जाकर के जब डर्ट से चिपक जाते हैं तो ये मिसेल बन जाता है और मिसेल क्लोराइड के कैटेगरी में आता है, यानी क्लोराइडल प्रॉपर्टी शो करता है। तो वैसा सब्सटेंस जो सिंगल मॉलिक्यूल या लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट हो और हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कोलॉइड हो उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। अब ये मिसेल का काम क्या है, ये मिसेल जब बन गया ये सारा डर्ट से चिपक गया, जैसे ही आप कपड़े को हिलाएंगे तो उसमें से ये जो डर्ट है उसको लेकर के तेल बाहर निकल जाएगा और कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। यही है क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप। साबुन से साफ करने का तरीका यही है, इसी तरीके से कपड़ा साफ होता है या कोई भी चीज साफ होता है। डर्ट को निकालने का यही प्रोसेस है कि सारे टेल जाकर के डर्ट यानी गंदगी को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर के बाहर निकल जाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मिसेल बनाने का ये प्रोसेस है। ये सोप है। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, जो कि हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स।
देखिए मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। फर्स्ट मेथड होता है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। इसमें क्या होता है कि एक मील होता है, देखिए ये मील है, जैसे गेहूं पिसाते होंगे चक्की में, जिसको कि फ्लोर मिल आटा मिल कहते हैं, वहां पर उसी तरह से कोलॉइड को भी उसी तरह से पीस करके बनाते हैं, इसको कोलॉइडल मिल कहते हैं। ये जो मिल है इसको कहते हैं कोलॉइडल मिल। ये देखिए इसमें चक्की है दोस्तों, ये चक्की पूरा गोला होगा, लेकिन पूरा गोला इमेज यहाँ पे सामने नहीं बन सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरा गोला गोला दो चक्की है, और उसमें देखिए इसमें हम लोग ये जो जिस चीज को पीसना होता है उसको इसमें डालते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए कोलॉइड से बड़ा साइज का पार्टिकल है, इसको इसमें पोर करते हैं, उड़ेलते हैं, इसमें डालते हैं। लार्ज साइज पार्टिकल्स आर पोर्ड इन द मिल। ये जो लार्ज साइज पार्टिकल्स है इसको आप सस्पेंशन भी कह सकते हैं। कोलॉइड से बड़े साइज के पार्टिकल को सस्पेंशन भी कहा जाता है। ये है सस्पेंशन। अब इसमें मील में ये जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स यानी कोलॉइड में बदल दिए जाएंगे। ये देखिए जो निकल रहा है इसमें ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। तो देखिए मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड colloids are prepared by the help of special mill which is known as colloidal mill। colloidal mill की सहायता से कोलॉइड बनाया जाता है। The mill consists of two steel rollers। मिल में दो स्टील के रोलर होते हैं which rotate in opposite direction of each other, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। It converts large size particles into colloidal size। ये बड़े पार्टिकल को कोलॉइडल साइज में बदल देता है। Further colloidal particles are dissolved in appropriate dispersion medium। अब उसको डिस्पर्सन मीडियम है तो डिस्पर्स फेज बन गया, इसको डिस्पर्सन मीडियम में मिला देंगे तो ये क्लोराइड बन जाएगा। तो फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड, तो इसको भी लिख लीजिए और फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये क्लोराइड बनाने का मेथड है। यहाँ पे एक इसमें रहता है, इसको बड़ा छोटा साइज निकालने के लिए, अगर क्लोराइड के साइज का नहीं निकल रहा है तो इससे बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक नाम है और आर्क, आर्क मतलब होता है चाप बनता है, आर्क बनता है, और उसी का मेथड है। पहले मेथड सुन लीजिए क्या है। इन दिस मेथड द सब्सटेंस व्हिच हैज टू बी कन्वर्टेड इन कोलॉइडल फॉर्म इज टेकन इन फॉर्म ऑफ रॉड इन एन आइस बाथ। एक आइस बाथ लेते हैं, देखिए ये आइस बाथ है, ये जो दिख रहे हैं आप, ये सब आइस है, आइस का बर्तन है, ये आइस बाथ कहलाता है। आइस बाथ, इसमें वाटर है,
ये इसमें वाटर है, कोल्ड वाटर है, आइस के चलते ये वाटर जो है कोल्ड हो गया है। जिस सब्सटेंस को कोलॉइड में बदलना है उसको रॉड के फॉर्म में लेते हैं। मान लीजिए सिल्वर का कोलॉइड बनाना है, सिल्वर सॉल्ट, तो सिल्वर का 2 रॉड्स ले लेंगे और इसको कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, इसको पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। एंड कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज क्रिएटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और इन दोनों में आर्क क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क से क्या होगा कि ये हीट हो जाएगा, यानी ये ज्यादा हीट का इंटेंसिटी इन रॉड्स के ऊपर बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी अगर एक ही जगह पे हीट का पड़े तो ये वेपोराइज होने लगेगा। मेटालिक रॉड है इसलिए ये वेपोराइज होने लगेगा। इंटेंस ऑफ हीट के चलते मेटल वेपोराइज होता है, विच इज फर्दर कंडेंस्ड बाय कोल्ड वाटर, और उसको कोल्ड वाटर कंडेंस कर देगा और कंडेंस होकर के ये कोलॉइडल पार्टिकल्स में बदल जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल पार्टिकल्स। इस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल आपको मिल गया। यही है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये कोलॉइडल पार्टिकल, ये जो अभी बना, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। इसको भी लिख लीजिए। कुछ और मेथड्स है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी अगले क्लास में देखेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए।